जय जिनेंद्र। आज मई के महीने में होने वाले जितने भी शुभ अशुभ योग हैं सबके बारे में बात करेंगे। पिछली बार यही 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, वहाँ पर किसी का कमेंट आया था कि ये जो कैलेंडर है इसका पीडीएफ हमें सेंड कर दीजिए, दे दीजिए। तो हाँ, मैं कोशिश करूँगी पीडीएफ बना कर इसे अपलोड करने की, लेकिन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल पाएगा, यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाऊँगी, नहीं हो पाएगा। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं, अगर आपकी इच्छा है हर महीने का पीडीएफ इस कैलेंडर का आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हर महीने प्रयास करूँगी हर महीने का पीडीएफ इस कैलेंडर का मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूँ। तो मैं तभी करूँगी जब ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, क्योंकि देखिए पीडीएफ बनाना, हर महीने याद रखना, देखिए सब चीज़ें बड़ी मैनेजमेंट के साथ करनी पड़ती हैं। तो अगर इसकी नीड है सभी को तभी मैं ये काम करूँगी, क्योंकि हर एक काम पकड़ना आसान नहीं होता है। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ही उसी हिसाब से मैं पीडीएफ डालूँगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे मेहनत, एक वीडियो में मेहनत बहुत लगती है। मेरी वीडियो ज़्यादातर आप सभी ने देखा होगा लॉन्ग होती हैं। क्यों होती हैं? इसीलिए ताकि कोई भी जानकारी रह ना जाए, अधूरी ना रह जाए, कोई चीज़ आपके लिए परेशानी ना बन जाए कि हाँ ये चीज़ हमें अब पूरी पता नहीं, अब हम क्या करें। कई कबार क्या होता है, कमेंट का जवाब देने में भी डिले हो जाता है, तो इसी वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाती है। जो भी मैं जानकारी देती हूँ पूरी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ, तो लंबी हो जाती है वीडियो, समय आपका थोड़ा लगता है, लेकिन वीडियो पूरी होती है, जानकारी पूरी होती है। तो चलिए आज की जानकारी में बात करते हैं हम मई महीने के शुभ योगों के बारे में। मई महीने में शुभ योग इस बार बन रहे हैं। देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग 3 बार रहेगा, और रवि योग है, त्रिपुष्कर योग बन रहा है, द्विपुष्कर योग भी इस बार 1 बार आ रहा है, और गुरुपुष्य योग भी है। अभी 2 ही दिन पहले गुरुपुष्य नक्षत्र निकला है। और यमघंटक योग है। यमघंटक योग को शुभ में नहीं माना जाता, लेकिन इसमें तांत्रिक क्रियाएं होती हैं तो वो सिद्ध हो जाती हैं। तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक मंत्र, तांत्रिक साधना अगर की जाए तो ऐसी साधनाएं सिद्ध होती हैं। तो शुभ अशुभ नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्रिया के हिसाब से है, इसमें शुभ काम नहीं होते। तो इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। पहले देख लेते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग कब कब हैं। तो देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग इस बार मई में बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है 3 मई को सूर्योदय से लेकर 3 मई को रात को 8:56 तक। फिर इसके बाद 12 मई को बन रहा है सूर्योदय से लेकर 12 मई को दोपहर 1:03 तक रहेगा। फिर 16 मई को सूर्योदय से लेकर 16 मई को सुबह 8:15 तक। फिर 18 मई सूर्योदय से लेकर 18 मई को सुबह 7:23 तक। और फिर रहेगा 20 मई को 8:03 से लेकर 21 मई के सूर्योदय तक। फिर इसके बाद 22 मई को सूर्योदय से लेकर 22 मई के सुबह 10:37 तक। और फिर 25 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है सूर्योदय से लेकर 25 मई को शाम को 5:54 तक। और 29 मई को बन रहा है सुबह अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मतलब मिडनाइट 2:20 से लेकर 29 मई के सूर्योदय तक, रात में ही निकल जाएगा ये। और 31 मई को सूर्योदय से लेकर 31 मई की सुबह 6 बजे तक, मतलब सुबह ही कुछ देर के लिए। और इस बार अमृत सिद्धि योग 3 बार ही आ रहा है। तो 20 तारीख को, 22 को और 25 को, तो इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। तो अमृत सिद्धि योग अगर देखें तो 20 मई को सुबह 8:03 से लेकर 21 मई के सूर्योदय तक रहेगा। फिर इसके बाद 22 मई को सूर्योदय से लेकर 22 मई को सुबह 10:37 तक। और फिर इसके बाद 25 मई को सूर्योदय से लेकर 25 मई के शाम को 5:54 तक। तो यहाँ पर आप देख लीजिए
20 तारीख का समय और 22 तारीख का समय और 25 तारीख का समय सेम है। सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक साथ बनेंगे, तो बहुत अच्छा समय है, सही समय है। इस समय कुछ भी आप शुभ कार्य कर सकते हैं। रवि योग 3 मई को रहेगा। रात को 8:56 से लेकर 4 मई की रात को 9:35 तक। फिर इसके बाद रवि योग रहेगा 10 मई को शाम को 4:12 से लेकर 11 मई को दोपहर 2:37 तक। इसके बाद 12 मई को अर्ली मॉर्निंग रात्रि 12 बजे के बाद 12:52 से लेकर 12 मई को दोपहर 1:03 तक रहेगा। फिर इसके बाद 22 मई को 10:37 से लेकर 23 मई को दोपहर 12:39 तक। फिर इसके बाद 24 मई को दोपहर 3:06 से लेकर 25 मई के शाम को 5:54 तक रहेगा रवि योग। फिर इसके बाद 25 मई को 8:58 से लेकर 26 मई को 8:50 तक। फिर इसके बाद 29 मई को मध्यरात्रि 2:20 से लेकर मध्यरात्रि मतलब 2:20 AM से लेकर 31 मई के सुबह 6 बजे तक। द्विपुष्कर योग बनेगा इस बार मई महीने में 21 मई को सुबह 9:05 से लेकर 21 मई को रात को 10:10 तक। द्विपुष्कर योग और त्रिपुष्कर योग दोनों ही ऐसे समय होते हैं जिसमें जो भी कार्य करेंगे उसमें 2 गुना और 3 गुना अधिक लाभ मिलता है। तो त्रिपुष्कर योग इस बार 2 मई को भी आ रहा है। 2 मई को त्रिपुष्कर योग बन रहा है। 2 मई को सुबह सूर्योदय से लेकर 2 मई को शाम को 5:41 तक काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। इसमें आप कुछ भी अपना 3 गुना अधिक फल पाने वाला कार्य कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग इस तरह के योग बनते हैं तब आप अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग को भी एक बार चेक कर लिया करें कि वो योग भी बन रहे हैं, क्योंकि जब और भी अच्छे ऐसे योग बनते हैं तब ये योग और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसी के साथ अगर आपको नक्षत्र देखना आता है, आपके साथ कई बार मैंने हिंदू कैलेंडर भी शेयर किया है, उसमें आप ज़रूर चेक कर लिया कीजिए कि इस समय के भीतर कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन से नक्षत्र में कौन से कार्य करने चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कौन सी होरा में कौन सा कार्य करना चाहिए, इस पर तो मैंने वीडियो पहले से अपलोड की हुई है, लेकिन कौन से नक्षत्र में कौन सा कार्य करना चाहिए इसके बारे में या नक्षत्रों के बारे में अलग से आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फिर इसके ऊपर मैं विचार करूँगी और वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो त्रिपुष्कर योग के बारे में बताया। गुरु पुष्य योग इस बार फिर से आ रहा है मई में। 25 मई को सूर्योदय से लेकर 25 मई को शाम को 5:54 पर और 25 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। तो 25 मई को रवि योग भी हैं। चलिए अब यम घंटक योग की बात करते हैं। तो देखिए यम घंटक योग सूर्योदय से लेकर 23 मई को सूर्योदय से लेकर 23 मई को दोपहर 12:39 तक रहेगा। तो 23 मई को आप यहाँ चेक कीजिए, 23 मई को कोई भी शुभ योग बन रहा है, 23 को नहीं, कोई योग नहीं बन रहा। तो इस दिन आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यम घंटक योग में कोई आप ऐसा काम ना करें जिसमें आपको कोई स्थिरता वाला काम हो, जैसे कोई भी नींव रखनी हो या कुछ इस प्रकार के शुभ काम कौन से होते हैं आप अच्छे से जानते हैं। कोई खरीदारी हुई, कुछ नया कार्य शुरू करना हुआ, तो ऐसे कार्य आप अवॉइड करें यहाँ। बस पूजा पाठ करें, इसके अलावा आप कुछ अन्य ना करें। किसी के साथ वाद विवाद और ये सब चीज़ें आप ध्यान रखें। किसी के साथ उलझना भी पड़ जाए तो आप पीछे हट जाएं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो ये था मई महीने में शुभ योगों के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मई का महीना
बहुत ही कुछ लेकर आ रहा है। मई का महीना इस बार बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली है, तो सब अपना ध्यान रखिएगा, अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा और समय समय के अनुसार अपने जो भी कार्य हैं आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन में खुशियाँ लाते रहिए, दूसरों के जीवन में भी खुशियों का कारण बनिए। इसी इच्छा के साथ आज की वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।